मुजरिम ना कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। मुजरिम ना कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा। मेरा बिगिन है और इसका हिंदी होता है शुरू करना, यानी कुछ ना कुछ काम शुरू कर रहे हैं, पढ़ने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, खाने लगते हैं, पीने लगते हैं, यानी करता कुछ ना कुछ शुरू कर देता है। तो ऐसे सेंटेंस को बिगिन की सहायता से बनाया जाता है, जिसका कि पहचान मैं लिख चुका हूं, लगना, लगनी, लगने। तो ये मेरा पहचान है कि जब कर्ता कुछ काम शुरू कर दे, कुछ ना कुछ, जैसे वह पढ़ने लगता है, दौड़ने लगता है, खाने लगता है, पीने लगता है, सोने लगता है, उठने लगता है, बैठने लगता है, तो ऐसे सेंटेंस को बिगिन की सहायता से बनाया जाता है। और मैं रूल अभी आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस बिगिन प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल है और इसी के रूल के माध्यम से आप इससे रिलेटेड कितना ही बड़ा सेंटेंस क्यों न पूछ दे, ऐसे ही चुटकी में हवा में बन जाएगा। तो देखिए, पहला सेंटेंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मैं कटिहार जाने लगता हूं। मैं कटिहार जाने लगता हूं। तो देखिए, ये लगता हूं यानी लगना से क्या हो गया, लगता हूं। लगना से क्या हो गया, लगता हूं। तो पहचान आया, लगना, लगनी, लगने। यानी मैं कटिहार जाने लगता हूं, कुछ न कुछ काम शुरू कर दिए। मैं सीमापुर जाने लगता हूं, मैं अहमदाबाद जाने लगता हूं। तो देखिए, करता कुछ न कुछ शुरू कर दिया करना। तो इस सब्जेक्ट क्या है, मैं का अंग्रेजी क्या होगा, आई। और देखिए, जैसे ही सब्जेक्ट लिखे तुरंत बिगिन टू लिखना है। बिगिन टू, आई बिगिन टू गो टू कटिहार। आई बिगिन टू गो टू कटिहार। जैसे सीता चाय बनाने लगती है, सीता चाय बनाने लगती है, बनाने लगती है। तो देखिए, सीता हमारा सब्जेक्ट है, कुछ न कुछ करने लगी, चाय बनाने लगी, या हंसने लगी, या दौड़ने लगी, या पढ़ने लगी। तो देखिए, सीता चाय बनाने लगती, इसको कैसे अंग्रेजी में बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सीता। तो सीता लिखिए पहले, सीता। उसके बाद बिगिन। तो बिगिन में क्या करेंगे, एस लगा देंगे, हो जाएगा बिगिन्स। क्या हो जाएगा, बिगिन्स। सीता बिगिन्स टू मेक टी, मेक टी। सीता बिगिन्स टू मेक टी। आप पूछेगा यहाँ एस क्यों लगा, क्योंकि ये जो सीता है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे कोई भी दुनिया का कोई भी नाम, ही, सी, इट, एक नाम कोई भी नाम हो दुनिया का, वहां एस लगवे करेगा। तो यह लगा दिए। अब जैसे कि जब मैं वहां जाता हूं तो वह पढ़ने लगती है। होता है ना, घर में आप देखे होंगे, कभी कहीं जाते होंगे, आपको किसी के यहाँ गए तो आपको देख के कुछ ना कुछ करने लगे। तो मान लीजिए कि जब मैं वहां जाता हूं तो वह पढ़ने लगती है। तो क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, when I go there she begins to read, she begins to read। या जैसे मान लीजिए आप वहां गए और आपको देख करके वह चाय बनाने लगी, तो कैसे कहेंगे, जब मैं वहां जाता हूं तो वह चाय बनाने लगती है। तो क्या बोलेंगे, when I go there she begins to make tea, she begins to make tea। तो मैं आपके लिए एक सेंटेंस देना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप उसको जरूर इस रूल के माध्यम से, अगर ये 2-3 सेंटेंस सीख गए हैं तो इस रूल के माध्यम से आप जरूर उसको अंग्रेजी में बनाइए और मुझे बताइए कि आप अंग्रेजी सीख पा रहे हैं या नहीं। तो आपके लिए मैं सेंटेंस दे रहा हूं कि वह मेरे लिए खाना बनाने लगती है, खाना बनाने लगती है। तो इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके कमेंट के माध्यम से आप मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं देखना चाहूंगा कि आप सीख पा रहे हैं या नहीं। अगर सीख पा रहे हैं दोस्तों, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरा चैनल लर्न इंग्लिश पॉइंट, लर्न इंग्लिश पॉइंट को जरूर आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इसलिए इसको जरूर सब्सक्राइब कर दें और अंग्रेजी सीखने का प्रयास करें। कोई भी पैसा नहीं, 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अगर करना ही पड़ेगा तो सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।